चले कि शहर श्रीनगर में आज बड़ी ही गहमा गहमी देखी गई। ऑटो रिक्शा वाले जो है उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी। हंगामा आराई इस एतबार से कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर है उनका कहना था कि पर पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 2.5 रुपये के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके ऑटो रिक्शा में ई रिक्शा में 4 सवारियाँ बैठती है तो 1 किलोमीटर के लिए उनसे आप 10 रुपया वसूल करेंगे। तो दूसरी जानिब से ऑटो रिक्शा यानी ई रिक्शा ड्राइवर हजरात जो है उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला उन्हें कबूल नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 4 सवारियों के लिए 10 रुपया वसूल करना, वो कहते हैं कि इस पे गुजारा नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब यहाँ पे ई रिक्शा वादी कश्मीर में आए, यहाँ पे उन्हें खुसूसी छूट दी गई कि आपके अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं भरना था और आपको ई रिक्शा दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, हम आपको बताते चले कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ई रिक्शा निकाले हैं और उसी पे अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। फ़िलहाल आज वादी कश्मीर में ई रिक्शा वाले जो है, हालांकि उन्होंने काम अपना बंद नहीं किया, उनका काम चल रहा था, लेकिन वो इस बात के लिए एतराज़ कर रहे हैं कि जो सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया कि आपको एक पैसेंजर से 2.5 रुपये वसूल करना होगा 1 किलोमीटर के लिए। यानी कि अगर आप 4 सवारियाँ लेके जा रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए, उन 4 सवारियों से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये हासिल करने होंगे। तो ये बहरान जो है ये कब तक यहाँ पे रहेगा, इसकी वजाहत तो हम नहीं कर सकते हैं। क्या सरकारी तौर पे इसमें कुछ तब्दीली लाई जाएगी, वो भी देखने वाली बात है। हम आपको बताते चले कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक जो भी यहाँ पे सरकार की जानिब से अहकाम सादिर किए जाते हैं उन पे ज़्यादा देर तक यहाँ पे अमल नहीं किया जाता है। सरकारी अहकाम निकलते हैं लेकिन दूसरे ही रोज़ उस पे यहाँ पे कोई अमल नहीं करता है। पिछली बार यहाँ पे सरकार ने फौरी तौर अहकाम सादिर किए थे कि जो ऑटो रिक्शे वाले हैं उन्हें अब मीटर पे चलना होगा। देखने वाली बात यह है कि जब आखिरी तारीख थी उनको तो 1-2 दिन हमने देखा कि ऑटो रिक्शा वालों का वो जो मीटर है वो चेक किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब तक ना ही कोई ऑटो ड्राइवर मीटर पे चलता है और ना ही उनकी कोई चेकिंग करता है। ये भी देखने वाली बात है कि सरकार यहाँ पे दावा, बुलंद बाग दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद उस पर फिर अमल नहीं किया जाता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार अपने इस मौक़िफ़ पे बराबर कायम रहेगी कि एक पैसेंजर से आपको 2.5 रुपये वसूल करना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए। आज क्या सूरत हाल रही वादी कश्मीर में ई रिक्शा को लेकर, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एहतजाज भी हुआ और यहाँ पे ई रिक्शा वालों ने क्या बयान दिए। आए नाज़रीन, दिखाते हैं आपको कि उनका क्या कहना है। आवाज दो, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही बंद करो। JNK रिक्शा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ कि जो महबूब साहब DSP साहब ने 2.5 रुपये पर किलोमीटर एक बंदे को बोला था, वो उसने खुद नहीं बोला था। पहले जब ट्रैफिक कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था पर पर्सन 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, उसके हिसाब से अगर 4 बंदे रिक्शा में चढ़ेंगे तो 40 रुपये बनता है। फिर 10:30 बजे उनने एक ट्वीट किया कि नहीं जी 2.5 रुपये पर पर्सन 1 किलोमीटर का, उसके हिसाब से 10 रुपये बनते हैं 4 बंदों के। फिर हमने आला हुकाम से रब्ता किया आज, तो आला हुकाम ने हमें बताया कि हमने उनको ही बोला कि ये कोई जस्टिस की बात है, ये सब बातें खुल के रखी उनको कि ऐसे ऐसे बात है। तो अगर ई बस चलती है तो वो स्टाफ को 10 रुपये लेते हैं, उसमें सवारी 50 होती है, तो उस हिसाब से उसका कितना बनता है और हमारा कितना बनता है। अगर वो स्टाफ को उठाती है, एक बात है स्टाफ और किलोमीटर की दूसरी बात होती है। हमारा मकसद है हम 10 रुपये पर पर्सन 1 किलोमीटर को लेंगे। हमने ये आरटीओ साहब को भी बताया, हमने रिटर्न भी दिया, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है 1-2 दिन में हमारा मसला क्लियर हो जाएगा। उनकी मैंडेट, एक किस्म का मैंडेट ही होता है कि आप जी चलो हम 10 रुपये देंगे।
आप जी चलो हम 5 रुपए देंगे। ये लोगों के तहत होता है, हमारे बस में कुछ नहीं होता है। अगर कोई गवर्नमेंट बनती है उनको भी लोग ही बनाते हैं, हम नहीं बनाते। हमने लोगों ने मैंडेट दिया, हम उठाते हैं। इस वक्त भी हम चलते हैं, जो बंदा हमें 10 रुपए देता है हम लेते हैं, कोई 3 रुपए भी लेता है हम देते हैं, क्योंकि हम लड़ाई नहीं करते हैं। और आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं, कोई स्ट्राइक यूनियन ने नहीं दी है, ना कोई स्ट्राइक होगी। इंशाल्लाह हमें आला हुकामों ने बोला कि 1 दिन 2 दिन वेट करो, हम आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी पता है, आप इस वक्त हमारे पास आए, कोई ये जस्टिस की बात है 2.5 रुपए 1 किलोमीटर, तो आप ही को मैं सवाल कर दूँ, ये कोई जस्टिस है? अब मैं SSP श्रीनगर मुज़फ़्फ़र साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनने DSP महबूब साहब के जरिए हमारी आंखें खोली। लगता है 10,320 ऑटो चल रहे हैं। मुझे लगता है दो उसको प्लस 2 करो हो गए, एक ऑटो में 2 फैमिलियाँ है। अब एक ऑटो में 2 फैमिलियाँ नहीं, गवर्नमेंट भी बचती है। हम चार्ज करते हैं, फी तो हम गवर्नमेंट को देते हैं। आज डिजिटल मीटर लगे हैं, आज चोरी का वक्त नहीं है, वो भी गवर्नमेंट को ही जाता है। और दूसरी बात, जो ये ऑर्डर था 2.5 रुपए पर किलोमीटर, ये पुराना 6-7 महीने पहले ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुराने ने लिखा था। ये ऑर्डिनरी है अमरनाथ यात्रा के लिए, और इसमें कोई सदाकत इस वक्त नहीं है। अब हमने हमारे जो जम्मू के प्रेसिडेंट साहब है, वो इस वक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। हम भी आज श्रीनगर से मिलके आए हैं, आश्वासन दिया उन्होंने कि आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है 73 रूट से ना फिर हमारा घर का चूल्हा नहीं जलेगा। वो है, देखो जो कोई ब्यूरोक्रेट होता है, हैदरपुरा में चलो उसके सामने मुझे ऑटो निकालना है, वो घर में सब्जी के लिए निकलना है, मुझे रखना है, वो नहीं चलेगा वो रूट। हाँ, हम रूट्स पे चलते हैं, अगर हमारी कोई गलती है हम आपके वसादत से ये भी कहते हैं कि अगर विदाउट लाइसेंस से कोई पकड़ो जुर्माना करो, विदाउट डॉक्यूमेंट्स है पकड़ो, विदाउट इंश्योर है पकड़ो। हम उसके लिए, ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्यों नहीं करती है? पेट्रोल ऑटो की बात करूंगा मैं। पेट्रोल ऑटो यहाँ से मेरे घर तक एक ऑटो लेता है 80 रुपए, कोई मुझे 150 बोलता है। ये कस्टमर को पता होना चाहिए, जो ये 4 सीट वाला ऑटो है ये बुक के लिए नहीं है, ये कस्टमर ही खुद करेगा। ताई मुझे बुक लेना है कि मुझे 20 रुपए देना है, 10 रुपए देना है, 5 रुपए देना है, मैं बुक हमारे ये डिलक्स नहीं है, उसके लिए वो पेट्रोल ऑटो है।